हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस में। और हमने 2.2 शुरू कर रखे जिसमें हमने 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? द इरेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। वट इज़ द नंबर? अब इसमें क्या दिया गया है कि एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल। अब सिंपल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना, अंश बटे हर के फॉर्म में होते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी इसमें इंटीजर होता है, यही होता है। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है कोई, इज सच दैट, इस तरीके का है। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे बाय 5/2, मतलब कोई रैशनल नंबर है, जब तुम उसको 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जब तुम 2/3 को ऐड करोगे इस प्रोडक्ट में, जब तुम एक नंबर लोगे उस नंबर को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगी। उस प्रोडक्ट में जब तुम 2/3 को ऐड करोगे यू गेट -7/12, तो तुम्हें माइनस के 7/12 मिलेगा। तो वट इज़ द नंबर? तो वो मैं नंबर बताना कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर मान के चलना है, मतलब एक नंबर मान के चलना है और वो हमें एक रैशनल नंबर की फॉर्म में निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर की बात हो रही है ना यहाँ पे कि रैशनल नंबर है वो किस तरीके का है कि जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/2 के साथ एंड 2/3 को ऐड करोगे उस प्रोडक्ट के साथ, तो माइनस के 7/12 मिलेगा। तो नंबर क्या होगा? तो हम नंबर को मानेंगे क्या? एक्स ही मानते हैं हम ज़्यादातर। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, वो नंबर हमने क्या माना है? एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग बोला गया कि जब तुम व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब तुम इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 5/2 के साथ, मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय 5/2, मतलब 5/2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड मतलब जोड़ना 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट के साथ जब तुम 2/3 को ऐड करोगे तो यू गेट -7/12, मतलब माइनस के 7/12 तुम्हें मिलेगा। मतलब ये सब करने के बाद जो रिजल्ट है वो -7/12 के बराबर है। तो हमें ये नंबर बताना है, वो नंबर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2/3 है उसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक, यहाँ पे 3 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पर भी 12 बनाना है हमने। 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 12 आ जाएगा, यहाँ -7 है और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 एक्स बराबर माइनस के 7 और माइनस के 8 कितने हो गए? -के 15/12। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये अब ये अगर ये कटता है तो काट दो। किस पे कटेगा ये? 15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 पे कट जाता है। 3 5 15 और 3 चौके 12, मतलब -के 5/4 आ गया। अब मतलब ये 5/2 एक्स किसके बराबर आ गया? -5/4 के। अब x निकालना तो 5/2 है, उस साइड चला जाएगा, -5/4। अब यहाँ पे देखो 5/2 जो है यहाँ पे गुणा में है यहाँ पे, तो इस साइड की डिवाइड में हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि ये 5/2 है और तुम इस साइड लेके आओ तो रकम पलट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ गुणा का निशान और रकम पलट जाएगी। ठीक, कैसे? 5 यहाँ पे गुणा में है, x के साथ 5 गुणा में है, तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया। 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे गुणा में हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो कटता तो काट दो, 5 से 5 कट रहा है, 5 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो जो x की वैल्यू आ गई है माइनस साथ में रहेगा 1/2। ठीक है, कि माइनस का निशान जो शुरू से चलता आ रहा है साथ में, तो इसलिए यहाँ माइनस साथ में चलेगा। तो जो x जो है वो -1/2 है, मतलब x एक रैशनल नंबर था। ठीक, तो हमें पता नहीं था वो क्या है रैशनल नंबर, तो जो हमारा रैशनल नंबर निकल के आया वो -1/2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हैंस the required rational number
इज़ -1/2। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन ए बैंक, मतलब लक्ष्मी जो है कैशियर है बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, मतलब उसके पास कौन कौन से नोट है, 100 रुपये के नोट्स हैं, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है। मतलब लक्ष्मी है जो बैंक में कैशियर है और उसके पास कौन कौन से नोट्स हैं, 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, मतलब इन जो नोट्स हैं 100, 50, 10 रुपये के जो नोट्स हैं, इनके नंबरों का रेशो, मतलब 100 रुपये के नोट्स कितने हैं, 50 रुपये के नोट्स कितने हैं और 10 रुपये के नोट्स कितने हैं, उन सब का जो रेशो है वो क्या है, 2:3:5। ये बोला ना कि द रेशियो ऑफ नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स का नंबरों का जो रेशियो है वो 2:3:5 दिया हुआ है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख रुपीज़, मतलब जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास इन सबको मिलाकर 100 के, 50 के और 10 रुपये के जो नोट्स हैं उन सबको मिलाने के बाद कितने पैसे बन रहे हैं उसके पास, 4 लाख रुपये। उसके पास टोटल कैश इतना है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, हमने बताया कि उसके पास कितने नोट्स हैं, हर एक नोट्स बताना, 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, 50 रुपये के कितने नोट्स हैं और 10 रुपये के कितने नोट्स हैं, ठीक। तो हमारे पास सिर्फ रेशो दिया हुआ है उनका, क्या दिया हुआ है, 2:3:5। ये बोला रेशो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, नंबर ही पूछे तो नंबरों का रेशो दिया हुआ है हमें, हमसे नंबर ही पूछे है ना अभी कितने नोट्स हैं हर एक, और हमें नंबरों का रेशो दिया हुआ है। तो अगर हमें नंबरों का रेशो दिया हुआ है तो क्या हम इससे नंबर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। अगर 100 रुपये का, ये 50 का है और ये 10 का, इनका रेशो ये है, तो इससे जब नंबर निकालते हैं, नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी एक नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबको x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2x, 3x एंड 5x। जी ये है, ये क्या है, नंबर हैं, 100 रुपये के नंबर, 100 रुपये के जो नोट्स हैं उनकी संख्या 2x है, 50 रुपये के नोट्स की संख्या 3x है और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x है। मतलब जो हमें रेशो दिया होता है, ठीक है, जो हमें जिस चीज़ का रेशो दिया होता है, हमें नंबरों का रेशो दिया हुआ है, तो ये जो है इस डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हो कि ये जो है नंबरों की संख्या ये निकल के आएगी। इनको सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशो हमें नंबरों का दिया हुआ है तो नंबर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x से मल्टीप्लाई करके। जिस चीज़ का रेशो दिया होता है वही चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब हमें नंबरों का रेशो दिया तो नंबर निकाल सकते हैं हम इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ दीज नोट्स, या फिर यहाँ पे नंबर ऑफ 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स बी, पहले 2x है ना, रिस्पेक्टिवली है ना, 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, मतलब 100 रुपये के नोट्स की संख्या 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x। तो हमने मान लिया। अब उसके बाद तो हमें नोट्स निकालने हैं कितने, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स। तो हमें इसने बोला कि 4 लाख रुपये है, मतलब सबको मिलाकर, सब पैसों को मिलाकर 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के जितने भी नोट्स बने हैं उन सबको मिलाने के बाद जो उसके पास पैसे, टोटल पैसे बने हैं वो कितने हैं, 4 लाख रुपये। अब देखो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास 5 नोट हैं, तुम्हारे पास 5 नोट हैं, कितने 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 के हैं वो, 10 के। 10 के अगर तुम्हारे पास 5 नोट हैं तो कितने हो गए टोटल, 50। तो 50 कैसे हुए, 10 को तुम 5 से गुना करोगे ना, 5 को तुम 10 से गुना करोगे। 10 रुपये के नोट हैं, 10 रुपये के नोट्स और कितने हैं, 5 नोट्स हैं। 10 रुपये के नोट और 5 नोट हैं तो टोटल कितने हुए, 50 रुपये। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 50 का नोट है और वो 2 हैं तो कितने हो गए टोटल, 100, 50 और 50, 100। मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते ना, 50 का नोट, 50 को तुम उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करोगे, जितने तुम्हारे पास नोट्स हैं उसको तुम उस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे जिस नंबर का तुम्हारे पास नोट है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल कैश ऑफ 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ का कितना कैश बनता है टोटल वो बताना, ठीक है। तो 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से। ऐसे ही
टोटल कैश ऑफ 50 रुपीज़, तो 50 को कितने से 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स हैं, नोटों की संख्या है, मतलब 100 रुपये के नोट्स हैं और उनकी नोटों की संख्या 2x है, तो टोटल कैश निकल के आता है हमारे पास। ऐसे 10 रुपये के नोट्स हैं तो कितना आएगा, 10 गुना कितना है यहाँ पे 5x। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने सिर्फ लिखने के लिए बताया है कि जो कैश निकलेगा 100 रुपये का, कैश ऑफ 100 रुपीज़ ये आ जाएगा, कैश ऑफ 50 रुपीज़ ये आ जाएगा एंड कैश ऑफ 10 रुपीज़ ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर ना नहीं लिखना चाहते तो अगर जिसको समझ में आ जाता है कैसे करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। तो 100 को 2x से प्लस 50 को 3x से प्लस 10 को 5x से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 लाख रुपए बनते हैं। यही बोला गया है इसमें कि टोटल कैश, सारा कैश 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का जो कैश बन रहा है सारा, उनको मिलाने के बाद लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए हैं, ये बोला है। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं। 100 को 2 से करेंगे 200x, इसको 150x, 5 से 15, ठीक है, ये 50x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। ठीक है, अब x है, सबको ऐड कर देते हैं। 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 400 और सभी x में है तो x यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, x निकालना है तो इसको हम 400 को नीचे भेज देंगे। ठीक है, 20 से 20 गई, 4 से 4 गया, तो कितना बच गया 130। ठीक है, मतलब 400 को तुम 4 लाख को तुम 400 से डिवाइड कर रहे हो तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1000 बनेगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो x जो हमने माना था यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अभी तक 1000 है, अभी नोटों की संख्या नहीं आई है। ठीक है, वो कितनी है, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन वाला हो चुका है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो x की वैल्यू 1000 आई है, तभी निकाला नंबर ऑफ़ नोट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 2x थी ना, यहाँ पे देखो 100 की 2x है, तो 2x है, इसका मतलब 2 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, मतलब 100 रुपये के जो नोट्स थे वो कितने थे, 2000। 100 रुपये के नोटों की संख्या 2000 है। फिर नंबर ऑफ, ऐसे लिख रही हूँ मैं, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितना है, 3x, मतलब 3 गुना 1000, मतलब 3000। मतलब क्या हुआ कि जो 50 रुपये के नोट्स हैं उनकी संख्या 3000 है। उसके बाद 10 रुपीज़ के नोट्स वो कितने आएंगे, 5x, मतलब 5 गुना 1000, मतलब 5000। तो यहाँ पे आया है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 2000 है, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3000 है और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5000 है। तो अगर तुम इनको टोटल ऐड करोगे, इस अकॉर्डिंग करोगे, तो क्या तुम्हारे पास 4 लाख बन रहा है, वो हम चेक करेंगे। ये है हमारे पास 2000, इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 2 लाख। फिर ये 3x मतलब 3000 और प्लस 5 कितना हो गया, ये 1.5 लाख, और ये 50,000 और 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख यहाँ पे रहा 4 लाख, मतलब टोटल हमारे पास 4 लाख रुपए आ गए। ठीक है, तो सही है ये। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने नंबर ऑफ़ नोट को लेट किया है, कि कैसे 2x 3x एंड 5x माना है मैंने। क्यों माना है, कैसे माना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उनका रेशो दिया हुआ था। जो नंबर्स हैं, नोटों का जो नंबर्स है, संख्या है जो नोटों की, उनका रेशो दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट उससे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ नोट्स निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।